नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपको आपके चैनल पे। दोस्तों, जो हमारा एमए ज्योग्राफी का पेपर चल रहा है, इसमें जो एमए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है, इसमें रूरल डेवलपमेंट हमारा एक पेपर है, ठीक है? इसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन-सी है? ठीक है? तो जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल है, वो है गन्ना, ठीक है? और व्हाट इज़ द मेन कमर्शियल क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ शुगर केन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्य रूप से पाया जाता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार पाया जाता है, ये है गांव में पाया जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर इज मेनली फाउंड इन विलेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत में शामिल है। तो ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इंक्लूड्स रीजनल रूरल डेवलपमेंट, सॉरी, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन लागत किसके समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये दूरी, वजन और खराब होने की क्षमता, यानी कि इसका आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वेट, पेरिसेबिलिटी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी ऋण समितियां सुनिश्चित करती हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों उपरोक्त सभी। सहकारी ऋण समितियां जो है, ये सुनिश्चित करते हैं किसानों को ऋण का समय पर प्रवाह, विविध कृषि कार्यों में मार्गदर्शन और साहूकारों का उन्मूलन, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इंश्योर्स दैट टाइमली फ्लो ऑफ क्रेडिट टू फार्मर्स, गाइडेंस इन डाइवर्स एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस और एलिमिनेशन ऑफ द मनी लेंडर्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये है दोस्तों, इसका आंसर है बी, 2, 3 और 1, 4, ठीक है। तो पहले 2 होता है कि कटाई के बाद उपज इकट्ठा करना, 3 होता है कि उत्पाद का प्रसंस्करण, और फिर उसका से 1 है गुणवत्ता के अनुसार उपज की ग्रेडिंग, और 4 है उपज की पैकेजिंग, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अरेंज द मार्केटिंग प्रोसेसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो पहला इसका है दोस्तों कि गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, फिर उसको शायद तीसरा प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, ठीक है। फिर पहला ग्रेडिंग द प्रोड्यूस एज पर क्वालिटी, ठीक। और फिर पैकिंग द प्रोड्यूस, ये इसका क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपात बिक्री का कारण क्या है। तो यह है कर चुकाने के लिए किसानों को तत्काल नकदी की जरूरत पड़ती है, और उच्च भंडारण लागत और भंडारण सुविधाओं का अभाव, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। द रीजन फॉर द डिस्ट्रेस सेल, ठीक है, इज फार्मर नीड कैश इमीडिएटली फॉर पेइंग डेब्ट एंड हाई स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, एंड लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रवास के लिए प्रतिवर्ष कारक माना जाता है, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों डी, राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे प्रवास के लिए प्रतिवर्ष कारक माना जाता है, तो यह राजनीतिक अस्थिरता। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन। तो ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में महिला प्रवास का मुख्य कारण क्या है। विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार। तो इसका आंसर दोस्तों होगा विवाह, ठीक है। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया, दैट इज मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा में भारत में महिला प्रवासियों का वर्चस्व है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 10वां का ए, ग्रामीण ग्रामीण, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स इज डोमिनेटेड बाय फीमेल माइग्रेंट्स इन इंडिया, दैट इज रूरल रूरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी का प्रकार जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है और इस प्रकार श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य रहती है, वो है, ठीक है। दोस्तों, इसका आंसर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार देखिएगा। मुझे मतलब मेरे हिसाब से इसमें जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है उसका आंसर सही होना चाहिए, लेकिन एक बार अभी आप लोग भी देख लीजिएगा। तो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड and thus the marginal productivity of the worker
रिमेन जीरो इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ए और बी दोनों। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया? ठीक है। तो डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बोथ, ए एंड बी। ठीक है। किसी देश की श्रम शक्ति में किसे गिना जाता है? तो ये होता है दोस्तों 15 से 65 वर्ष की आयु की जनसंख्या। ठीक है। Who are the counted in the labor force of a country? That is the population of 15 to 65 years of age। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल एक्सेस इंडेक्स RAI के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों कि यह मूल रूप से यूनेस्को द्वारा विकसित किया गया, यही गलत है। ठीक है। ये यूनेस्को द्वारा नहीं, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूरल एक्सेस इंडेक्स RAI इज नॉट करेक्टेड? ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द यूनेस्को। ठीक है। तो ये गलत है, ये ओरिजिनली डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, नॉट यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह सूचकांक ग्रामीण आबादी के अनुपात को मापता है जो सभी मौसम वाली सड़क के 2 किलोमीटर के भीतर रहते हैं। ठीक है। तो यह है ग्रामीण पहुंच सूचकांक। ठीक है। द इंडेक्स मेजर द proportion of rural population who live within 2 किलोमीटर of an all season road। ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों रूरल एक्सेस इंडेक्स RAI। ठीक है, विच इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ठीक है। तो ये था अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक और सिंचाई। ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पार्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रेटेजी? तो ऑप्शन ए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, और बी केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सी इरिगेशन। इसका आंसर है दोस्तों डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समितियां हैं? तो ये है दोस्तों चारों चारों ऑप्शन डी। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति और LM सिंघवी समिति। ये चारों चारों ऑप्शन सही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कमिटीज रिलेटेड टू PRIS? ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और GVK राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी। ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों डी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के में 73वां संशोधन प्रदान करता है। तो ये है पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर। ठीक है। 73 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो ये है GVK राव समिति। ठीक है। ये 1978 में नहीं, ये लगभग 1985 के आसपास में हुआ था। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है। तो ये गलत है। ठीक है, GVK राव कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोर पेरिफेरी मॉडल के आधार पर निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो कोर पेरिफेरी मॉडल का आंसर दोस्तों 2, 1, 4 और 3। तो पहले पूर्व औद्योगिक समाज आता है, फिर कोर परिधि आता है, फिर आर्थिक गतिविधि को फैलाव होता है, फिर स्थानिक एकीकरण का उदय होता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कोर पेरिफेरी मॉडल अरेंज द फॉलोइंग इनटू द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पहले प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फिर होगा कोर पेरिफेरी, फिर होगा डिस्पर्सन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और फिर होगा इमरजेंस ऑफ स्पेशल इंटीग्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने वाली पहली समिति कौन सी थी? ठीक है। तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति। विच कमिटी वाज द फर्स्ट टू रिकमेंड 3 tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? इज बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इज लोकेटेड? दैट इज न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास को लागू करने की पहल में शामिल है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, कृषि अनुसंधान के लिए सुविधाओं की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, यानी कि इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है।
Initiatives for implementation rural development includes improving public health, setting up facilities for agriculture research, infrastructure development in rural areas. आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न कृषि उत्पादों के संयोजन, भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और वितरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कृषि विपणन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज नोन एज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजारों के सामने आने वाली समस्याएं हैं? तो यह है अनियमित बाजारों में कदाचार, भंडारण सुविधाओं का अभाव, पर्याप्त वित्त की कमी। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एग्रीकल्चरल मार्केट इन रूरल एरियाज आर malpractice in unregulated market, lack of storage facilities, lack of adequate finance। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द एबव डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक पहलों में शामिल है? तो मानव संसाधन का विकास, भूमि सुधार, बुनियादी ढांचों का विकास। इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स development of human resources, land reform, infrastructure development, all of the above। ठीक है, तो 26 का आंसर है दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो यह है 75-25। ठीक है, 75% सेंट्रल देता है और 25% स्टेट देता है। ठीक है, इन मनरेगा द रेशियो ऑफ फंडिंग मेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज 75 सम प्रोपोर्शनल 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूरा योजना संबंधित है? तो पूरा योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। पूरा स्कीम इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो एमएसपी किसानों के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है पहला कथन। और दूसरा क्वेश्चन कि पीडीएस समाज के धनी वर्ग के लिए होता है। तो जो दोस्तों जो पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये समाज के गरीब वर्गों के लिए होता है, न कि धनी वर्गों के लिए। तो क्वेश्चन दूसरा जो है ऑप्शन ऑप्शन 2 जो है ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है, read the following statement given below and choosing the correct alternative. Statement 1 is MSP is said to safeguard the interest of farmers, and statement 2 is PDS is for the rich section of the society। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, बिकॉज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि विपणन में सुधार के उपाय क्या हैं? तो यह है उपयुक्त सभी, बाजारों का विनियमन, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और सरकारी विपणन का प्रोत्साहन। ठीक है, व्हाट आर द मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंकरेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिंग मार्केटिंग। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। आजादी से पहले भारत में सबसे प्रचलित भूमि अधिग्रहण प्रणाली कौन सी थी? तो ये है दोस्तों जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों सी, 1, 3 और 4। ठीक है, विच वेयर द मोस्ट प्रिवलेंट लैंड टेन्योर सिस्टम इन इंडिया प्रायर टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये है दोस्तों जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये जो मैं बता रहा हूँ कि जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये मेरे हिसाब से सही है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा कि जो ज्योतदारी है वो क्या है, वो है भी कि नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32, NREGP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, व्हाट इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ NREGP? ठीक है, तो ये है दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, डी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सौभाग्य योजना नीति किसके लिए है? ठीक है, तो ये है बिजली कनेक्शन से रिलेटेड है। सौभाग्य योजना इज द पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो राजस्थान था ये पहला राज्य था जिसने पंचायती राज सिस्टम को लागू किया था इंडिया में। तो ये जो बी ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है,
और भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू किया गया था, ये भी सही है। और पंचायती राज संस्थाओं को उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना था, ये तीनों के तीनों सही है। बी गलत है दोस्तों, ठीक है, ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो ये होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंट्स द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो मध्य प्रदेश ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ये है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरुद्धार पर नियुक्ति समिति का नाम बताइए। तो ये था दोस्तों एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है। नेम द कमिटी अपॉइंटेड इन 1986 बाय राजीव गांधी ऑन रिविलिटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो ये है एल.एम. सिंघवी कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए है? तो ये है स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज फॉर प्रोवाइडिंग अ क्लीन कुकिंग फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शहरी छाया क्षेत्र की विशेषताओं को दर्शाता है? तो यह है बागपत। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन शैडो एरिया? दैट इज बागपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार की भूमि का रिकॉर्ड बुक कहलाता है? खतौनी कहलाता है, ठीक है। और रिकॉर्ड बुक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लैंड इज नोन एज खतौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केवल कृषि भूमि के रिकॉर्ड बुक को क्या कहते हैं? तो ये होता है गिरदवारी, ठीक है। रिकॉर्ड बुक ऑफ ओनली एग्रीकल्चरल लैंड इज नोन एज गिरदवारी, ठीक है, गिरदावारी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश में कृषि जनगणना करने की अवधि क्या है? तो ये दोस्तों 5 वर्ष। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी एग्रीकल्चरल सेंसस इन द कंट्री इज 5 ईयर। तो दोस्तों 40वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपका पेपर सही होगा, ठीक है। नमस्कार।